हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ में है, उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया है, वैकेंसी नोटिफिकेशन, और यह कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस एग्जाम। ठीक है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और टेक्निकल सर्विस एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अप्रैल से शुरू है और 15 मई इसकी लास्ट डेट है। 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दिया गया है नीचे, यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ, इसको बाद में सर्विस बोर्ड कहा गया है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसीज है। ये पोस्ट का नाम है, किस इंस्टीट्यूट की है, भाई कौन से कोऑपरेटिव बैंक की है, ये कौन सी कैटेगरी की है, कितनी वैकेंसीज हैं, परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, ये सारी डिटेल दे रखी है। जैसे सबसे पहले है मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अंदर 65 वैकेंसीज हैं परमानेंट बेसिस पर। जूनियर मैनेजर 486 486 पोस्ट परमानेंट है ये भी। कैशियर वगैरह की है, क्लरिकल स्टाफ की 887 पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर 10 पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर जनरल 42 पोस्ट हैं। असिस्टेंट और कैशियर इसकी 66 पोस्ट है, कैटेगरी 3 की है आगे। असिस्टेंट मैनेजर कैटेगरी 3 में 78 पोस्ट हैं। अकाउंटेंट ये है यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, 24 पोस्ट हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट 8। असिस्टेंट अकाउंटेंट ये अलग है, लेबर डेवलपमेंट में 16 है। ठीक है, ये अलग अलग। उपभोक्ता सहकारी संघ में 8 पोस्ट हैं, कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड में 2 पोस्ट हैं। अकाउंटिंग क्लर्क इसकी भी 2 पोस्ट हैं। ये सारी की सारी परमानेंट बेसिस की पोस्ट यहाँ पर दे रखी है और ये अलग अलग 29 डिफरेंट कैटेगरी की, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, कैशियर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, ये अलग अलग करके। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस, इसके अंदर सारे कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, उपभोक्ता सहकारी संघ भी, कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, लेबर बोर्ड, सारे कुछ इसके अंदर शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। ये अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी की 29 डिफरेंट कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करना है 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। डॉक्यूमेंट्स ध्यान रखना, फोटो लगेगी, साइन लगेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सिग्नेचर वगैरह कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। देखो ये डिक्लेरेशन आपको पेन पेपर से लिख के साइन करके अपलोड करनी है। जो बैंक का फॉर्म भरते हैं उसको सभी को पता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, देखो 25/4 से लेकर 15/5 तक है, ये ध्यान रखना आपको। 15/5 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे करना है, ये है upcisb.upsdc.gov.in, इस ऑफिशियल साइट से अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक में जाके अप्लाई करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया मिलेगा। सारी डिटेल बता रखी है इसमें, सारी डिटेल फिलअप करके लास्ट में आपको फीस वगैरह पे करनी है। फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। साइन आपको अपलोड करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो मांग रखे सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए हैं। अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें एक होगा प्रीलिम्स और एक होगा मेंस। प्रीलिम्स मैंडेटरी नहीं है भाई। प्रीलिम्स अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो प्री एग्जाम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ध्यान रखना। प्री हुआ तो 100% आएंगे, 100 नंबर का 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। मेंस होगा 120%, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम होगा।
पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर, प्री में भी और मेंस में भी। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ये मेल आईडी यहाँ पर आप मेल लिख सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो। एडमिट कार्ड ये बोर्ड की ऑफिशियल साइट से ही मिलेगी, upcisb.upsdc.gov.in पर, यहीं से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना। ये सारी बेसिक डिटेल इसमें बता रखी है। ठीक है, अलग अलग 29 कैटेगरीज के अलग अलग वैकेंसीज इसमें दी गई है, अलग अलग बोर्ड कॉरपोरेशन वगैरह की, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह की, सभी की, बैंकिंग नॉन बैंकिंग सभी की ये दे रखी है। एग्जाम फीस जो जनरल कैटेगरी का है उसके लिए 500 रुपये, और बाकी रिजर्वेशन जो उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा, SC/ST को 250%, में दिव्यांगजनों को कोई फीस पे नहीं करनी है। एज लिमिट देखो, कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए है ये, कम से कम 21 मैक्सिमम 40, 1 जनवरी 2026 के हिसाब से। बाकी जो रिजर्वेशन मिलेगा वो उत्तर प्रदेश वालों को मिलेगा, यूपी स्टेट वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन वगैरह वो यूपी स्टेट वालों को दिया जाएगा सभी को, बाकी जनरल में काउंट किया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस 2 ही पेपर इसमें कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब देखो ये सभी पोस्ट का अलग अलग पे लेवल दिया है। मैनेजर कैटेगरी 1 पे लेवल 6 की है 34,000। ठीक है, ये सारी डिटेल दे रखी है। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बिजनौर के अंदर 2 वैकेंसी है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बुलंदशहर यहाँ पर 4 वैकेंसी है। मैनेजर की अलग अलग पोस्ट दिखा रखी है, किस इंस्टीट्यूट में कितनी है वैकेंट है। ये सारी मैनेजर की पोस्ट हैं। गाजियाबाद कोऑपरेटिव बैंक में 2 हैं, लखीमपुर खेड़ी के अंदर 4 हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर 8 हैं, मेरठ के अंदर 3 हैं। ये सारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के हर जिले के अलग अलग मैनेजर लेवल की पोस्ट दिखा रखी है, किस जिले में कितनी है। उसके बाद है जूनियर मैनेजर की पोस्ट। ये सारी जूनियर मैनेजर की बता रखी है, किस कोऑपरेटिव बैंक में कितनी है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोऑपरेटिव बैंक होता है और वहाँ पर वैकेंसी दे रखी है, मैनेजर की कितनी थी और जूनियर मैनेजर की कितनी है। कैटेगरी नंबर 2 की है ये। उसके बाद असिस्टेंट या कैशियर क्लरिकल स्टाफ की, ये सारी डिटेल देखो, सारी पोस्टें अलग अलग डिटेल में दे रखी है, किस पे लेवल की पोस्ट है और कौन से डिस्ट्रिक्ट की कोऑपरेटिव बैंक या किस इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी पोस्ट खाली है। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, ये सारे लखनऊ यूपी कोऑपरेटिव बैंक यानी कि हेड ऑफिस में है ये वैकेंसीज। ये सारी वैकेंसीज का यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, किस जिले के अंदर, किस इंस्टीट्यूट के अंदर, हेड ऑफिस में या कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है, सारा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। ये चीज़ आपको बेसिक्स इसमें बता रखी, सारी की सारी जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले है मैनेजर की। मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, बीकॉम होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर डिग्री सिंपल भी है तो उसमें आपके पास इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिक्स होना चाहिए 55 नंबर के साथ, और कंप्यूटर का O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास BE BTech MCA हो सकती है, या फिर BBA वगैरह आपके पास हो सकती है। जूनियर मैनेजर के लिए भी बैचलर डिग्री 55% नंबर के साथ O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की। उसके बाद कैशियर वगैरह क्लरिकल स्टाफ की, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन BA BCom BSc और मिनिमम CCC सर्टिफिकेट होनी चाहिए कंप्यूटर की। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर, इसमें BTech होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर BCA हो सकती है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में। असिस्टेंट कैशियर कैटेगरी 3 में बैचलर डिग्री 55% और C+ ये इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। अलग अलग देखो, सभी में किसी में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है लगभग सभी में, और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा कहीं CC वाला है, कई बार O लेवल का है। सभी पोस्टों में बैचलर डिग्री लगभग कॉमर्स में ही मांगी गई है, BCom मांग रखी है, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये सारी डिटेल यहाँ पर दिखा रखी है हर पोस्ट के लिए। स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज भी इसके अंदर दी गई है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी दे रखी है। ठीक है, सभी में टाइपिंग वगैरह सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। कहीं पर टाइपिंग मांग रखी है, कई बार नहीं मांग रखी, कहीं पर डिप्लोमा मांग रखा है। ये असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, मैनेजर, क्लरिकल स्टाफ की सभी की क्वालिफिकेशन डिटेल्स दे रखी है। उसके बाद ये अगले अगले जो कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स हैं, रिजर्व कैटेगरी के जो रिजर्वेशन जिनको चाहिए उनके एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे रखा, किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए थे।
तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, ये है यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से। 15 मई लास्ट डेट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा जहां से आपको अप्लाई करना है। लगभग बीकॉम वगैरह मांग रखी है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।